फ्रेंड्स, आज हम कोरंडम फैमिली की रत्न रूबी के विषय में चर्चा करेंगे। कोरंडम फैमिली के अंतर्गत पुखराज नीलम के साथ साथ रूबी भी आता है। कोरंडम जो मिनरल है एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है और यह रत्नों के रूप में 3 रूपों में रूपांतरित होता है: नीलम, पुखराज एवं माणिक। कोरंडम जो है मेटामॉर्फोसिस रॉक होती है, अर्थात परत दर परत, लेयर बाई लेयर बनने वाली चट्टान होती है और इसमें जो क्रिस्टल निर्मित होता है उसका आकार हेक्सागोनल या ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक आकार का होता है। अर्थात कोरंडम जो है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वह हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल से तात्पर्य यह 6 कोणीय और बैरल शेप में होता है। इसके अलावा प्रिज्मेटिक ट्राइगोनल शेप या हेक्सागोनल शेप में के क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। इसी के कारण जब कोरंडम में जब कभी भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है अथवा लेंस के द्वारा अध्ययन किया जाता है तो हेक्सागोनल सिल्क के कुछ कॉर्नर दिखाई देते हैं, जो कोरंडम अथवा नेचुरल जेम की एक महत्वपूर्ण की कैरेक्टर है। फ्रेंड्स, नेचुरल रूबी या नेचुरल सैफायर जो भी है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण या की फैक्टर होता है वह होता है इस हेक्सागोनल शेप में सिल्क अथवा जो चमक होती है वह पाई जाना, जिससे यह कन्फर्मेशन होता है कि यह कोरंडम स्टोन है। फ्रेंड्स, हम यहाँ रूबी के विषय में डिस्कस करेंगे। रूबी जो है वह क्रोमियम इम्प्योरिटीज़ के कारण, क्रोमियम इम्प्योरिटीज़ जो है कोरंडम में होने के कारण लाल रंग में पाई जाती है। कोरंडम का बेसिक जो कलर होता है वह तो ग्रे अथवा ब्राउन कलर होता है, परंतु जब क्रोमियम उसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में हेक्सागोनल शेप में उपस्थित होता है तो वह रेड कलर क्रिएट करता है, जो रूबी के नाम से जाना जाता है। किंतु इसमें यदि टाइटेनियम अथवा आयरन की इम्प्योरिटीज़ होती है कोरंडम में जब, तो वह ब्लू कलर अथवा येलो सैफायर के रूप में जाना जाता है। अर्थात रूबी जो है जो एक निश्चित कलर जब कोरंडम में उपस्थित होता है रेड कलर, तो वह रूबी कहलाता है, अदरवाइज वह सैफायर जेम के नाम से जाना जाता है। ये मुख्यतः श्रीलंका एवं बर्मा में पाए जाने वाला रत्न है और बर्मा में पाई जाने वाली रूबी सर्वोच्च कोटि की उच्चतम क्वालिटी की मानी जाती है। वर्तमान समय में मार्केट में मिलने वाली रूबी 99% हीटेड अथवा ट्रीटमेंट वाले स्टोन होते हैं। नेचुरल फॉर्म में उच्च कोटि का रत्न मिल पाना बहुत ही दुर्लभ होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। रूबी जो है मुख्य रूप से 4 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1 नेचुरल रूबी, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है और एज इट इज़ मार्केट में आती है, वह नेचुरल रूबी होती है। कुछ स्टोन जो हैं नेचुरल रूबी के आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो है नेचुरल रूबी के रफ स्टोन हैं और इनके अंदर अत्यधिक इम्प्योरिटीज़ भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक फॉर्म में है, इन्हें किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, एज इट इज़ हैं और ये उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, किंतु फिर भी जो प्राकृतिक अपने नेचुरल फॉर्म में है इस कारण से इनकी काफ़ी वैल्यू है। दूसरी जो कैटेगरी है वह ट्रीटमेंट वाली, जो नेचुरल फॉर्म में स्टोन जो रूबी या कोरंडम मिलता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट की भी कई प्रोसीजर हैं, हीटेड किया जाता है, ट्रीटेड किया जाता है। तो जो आजकल जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो रूबी उपलब्ध है वह है ट्रीटमेंट वाली रूबी। यह ट्रीटमेंट लेड ग्लास के द्वारा किया जाता है और इसमें जो रफ़ कोरंडम रफ़ का इस्तेमाल किया जाता है वह अत्यधिक निम्न कोटि की रफ़ होती है और अत्यधिक उसमें जरम जाले होते हैं, यहाँ तक कि वह जैम के काम की नहीं रहती है। किंतु जब उसे लेड ग्लास के द्वारा ट्रीट किया जाता है तो वह इस तरह के दिखने वाले रत्नों में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें लगभग 40% के लगभग
लेड ग्लास होता है और 60% के लगभग कोरंडम रफ होती है जो निम्न कोटि की रफ होती है। और जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो यह इस तरह से जेम में कन्वर्ट हो जाती है, एक अच्छे उच्च कोटि के रत्न जैसा दिखने वाला रत्न में परिवर्तित हो जाती है। ग्लास फिल्ड रूबी जो है या ट्रीटमेंट वाले रूबी के जो बेसिक लक्षण हैं हम आपको बताते हैं। ग्लास फिल्ड रूबी जो है इसमें जब हम लेंस अथवा माइक्रोस्कोप एक स्टडी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसमें जिरम जाली दिखाई देते हैं। इस रूबी के अंदर एक स्नोबॉल अथवा कॉटन जैसा दिखाई देता है। यह सफ़ेद रंग के बादल दिखने के कारण इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो लक्षण है वह है गैस बबल्स के। इस रूबी के अंदर जो है गैस बबल्स ट्रीटमेंट के कारण गैस बबल ट्रैप हो जाते हैं और ये गैस बबल आसानी से आप लूप लेंस के द्वारा अथवा माइक्रोस्कोप साधारण माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देखे जा सकते हैं। तीसरा जो लक्षण है वह इसकी जो जिरम होती है इस प्रकार की ट्रीटमेंट वाली रूबी उस जिरम के साथ ब्लू और ऑरेंज लाइट जनरेट होती है। इस प्रकार की लस्टर यदि आपको दिखाई देती है तो कंफर्म है कि यह ग्लास फिल्ड रूबी है। इस तरह की रूबी में नेचुरल फार्मेशन तो दिखाई देता है लेकिन साथ साथ में जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ट्रीटमेंट वाले फार्मेशन भी आसानी से आप पहचाने जा सकते हैं। तीसरे प्रकार की जो रूबी है, तीसरे प्रकार की या जो कह सकते हैं सिंथेटिक स्टोन है रूबी के रूप में बिकते हैं, उन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। एक साधारण लेंस लगाने पर भी उनमें किसी भी प्रकार का कोई नेचुरल फार्मेशन दिखाई नहीं देगा। उनमें किसी भी प्रकार की सिल्क अथवा जो हेक्सागोनल सिल्क अथवा कोई भी प्रकार की इंक्लूजन्स आदि नहीं दिखाई देंगे और इन्हें सिंथेटिक स्टोन को आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके अंदर काफ़ी चमक होती है और इनकी क्वालिटी के अनुरूप कीमत इनकी बहुत ही कम होती है। इनमें जो लस्टर पाई जाती है वह अत्यधिक उच्च कोटि की लस्टर होती है और एकदम क्लीन और साफ़ होंगे। और इस तरह की यदि नेचुरल रूबी है तो वह उसकी कीमत लाखों रुपए कैरेट में भी मिलना बहुत कठिन है। इसलिए अंदाज लगाकर आप आसानी से तमाम प्रकार के कैलकुलेशन के द्वारा पहचाना जा सकता है। चौथे प्रकार की जो रूबी है वह हीट ट्रीटमेंट वाली है। हीट ट्रीटमेंट वाली रूबी जो है काफ़ी हद तक नेचुरल स्टोन ही होता है, सिर्फ उसको हीट दिया जाता है जिससे उसके अंदर जो इंक्लूजन्स होते हैं वो डिज़ोल्व होकर कलर जनरेट करते हैं, लस्टर भी बढ़ाते हैं, काफ़ी कुछ परिवर्तन स्टोन में कर उसकी का वैल्यू काफ़ी हद तक मैनिपुलेट हो जाती है। इस कारण उसकी जो कीमत है उसमें भी बदलाव आ जाता है। अब हीट ट्रीटमेंट और नेचुरल रूबी को किस तरह से पहचानें और बर्मा जो रूबी होती है श्रीलंका रूबी से किस तरह से भिन्न है, इस तरह के कुछ और प्रश्न हैं जो हम आगामी वीडियो पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे एक हीट ट्रीटमेंट वाली रूबी एक नेचुरल रूबी से भिन्न होती है, किस तरह के फार्मेशन उनके अंदर डिफरेंट पाए जाते हैं जिससे एक हीट ट्रीटमेंट वाली रूबी और एक नेचुरल फार्मेशन रूबी को अंडर माइक्रोस्कोप अथवा एक लूप लेंस के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके साथ साथ यह श्रीलंका एवं जो बर्मा की रूबी है उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यह भी काफ़ी कुछ हद तक आप अंदाज लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर से ज़रूर दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे जानकारी अधिकांश लोगों तक शेयर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।